वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। लास्ट टाइम हमने जी लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने प्रैक्टिस की थी कि उसकी एग्जैक्टनेस चेक की थी। अच्छा जी। हेलो। जी जी, इक्वेशन एग्जैक्ट अगर ना हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती? जब सर उसका डेरिवेटिव जो है वो दोनों का इन लेफ्ट हैंड साइड को राइट का सेम ना आए। यानी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। या सर वो अगर सेम ना आए तो नॉन एग्जैक्ट हो जाती है। हाँ जी, अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल ना हो तो इक्वेशन क्या होगी फिर? नॉन एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, जब इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो जाती है और पार्शियल डेरिवेटिव आवाज सर कट रही है। इक्वल आए तो इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं? जब पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर इक्वेशन को क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम ऐसी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं कि जब पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल ना हो। जब पार्शियल इक्वल नहीं होंगे तो उस इक्वेशन को हम फिर क्या नाम देंगे? नॉन नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन कैसे है कि एक ऐसी टर्म फाइंड की जाती है कि जिसको नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। एक ऐसी टर्म फाइंड की जाती है तो नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई किया जाए तो नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है जी। सही होगा। किसी एक एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? सर कोई भी ऐसी टर्म ली जाती है जिसको उससे मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो जो है एग्जैक्ट बन जाए हाँ नॉन जी, एग्जैक्ट के साथ। को एक मखसूस नाम दिया जाता है। जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक मखसूस नाम है जिसे हम ये देखें जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसी टर्म है कि जो जिसको हम नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन को क्या कर देता है? एग्जैक्ट बना देता है। एग्जैक्ट बना देता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस लिए यूज किया जाता है?
नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए। नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए यूज किया एग्जैक्ट जाता बनाने के है। डेफिनेशन देखें इसकी कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन m of xy dx plus n of xy dy equal to 0 is not exact. बिलाल हुसैन। अच्छा जी, ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें m of x y dx प्लस n of x y dy इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये इसका इसका सर कोई ऐसा भी तरीका है कि हमें देख के पता चल जाए कि ये नॉन एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट है, नहीं, इस पार्शियल तरह डेरिवेटिव के अलावा? नहीं, इसका इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसको चेक करना पड़ता है, एग्जैक्टनेस इसकी चेक करनी पड़ती है, फिर पता चलता है कि ये एग्जैक्ट है या नॉट एग्जैक्ट है। सही होगा। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है m of x y dx प्लस n of x y dy इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। ये कौन सी इक्वेशन है? नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन है। नॉट एग्जैक्ट है ये। बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन mu of xy and the resulting equation this is exact। हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसको? म्यू एक्स ऑफ mu of म्यू xy ऑफ से। एक्स एक्स वाई। then mu of xy is called an integrating factor of the differential equation 1। ठीक है जी। यस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या नाम दे रहे हैं? म्यू ऑफ एक्स वाई का नाम दे रहे हैं, यानी वो एक्स और वाई दोनों की टर्म में भी हो सकता है। सही होगा। The number of integrating factors of an equation may be infinite। Integrating factors of an equation के एक से ज्यादा फैक्टर, ये कंडीशन भी हो सकती है। ये दोबारा बता दें सर, लास्ट कंडीशन। ऐसे भी हो सकता है कि किसी इक्वेशन के एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ठीक होगा सर। जी। ये नाम है दानियाल, बताओ जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? हावर बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज है? नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को सर एग्जैक्ट बनाने के लिए जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम, बिल्कुल ठीक है। नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है जो इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देती है। तो उस टर्म को फिर हम क्या नाम देते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम देते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे किया जाता है? इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रूल 1 देखें जी, इफ इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, एंड ये असल बात ये वाली है इसमें, एंड के बाद वाली रूल 1 ये है, ये ठीक है जी। रूल 1 एग्जैक्ट तो होगी इक्वेशन, इक्वेशन क्या कह रहा है कि एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन, यानी ये और एन का भी हमें पता है, एम और एन का हमें पता होता है ना इक्वेशन। सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक्स का फंक्शन आ जाए, सिर्फ सिर्फ कौन सी टर्म आ जाए? इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ कौन सी टर्म आया आपके पास?
एफ ऑफ एक्स की सिर्फ एक्स का फंक्शन आए, एक्स की। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर ये जो भी टर्म आ रही है एफ ऑफ एक्स जो भी आ रहा है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये लिखें जी ई की पावर में लिख के इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग। फैक्टर। ये सर दोबारा समझा दें, वो आवाज ब्रेक और थी, समझ नहीं आई। रूल वन की क्या कंडीशन है, रूल वन की कि अगर एम वाई अगेन सर सर वॉइस आपकी इशू। आवाज कट गई है। सर आवाज नहीं आ रही। सर ऑडियो को इशू है सर, आवाज नहीं आ नहीं रही आ रही सर। आवाज। मैसेज मैसेज सर आवाज नहीं आ सर रही आपकी। जी, सर जी नो वॉइस। ओ माय गॉड, इंग्लिश में। यस कम। अच्छा जी, रूल वन की क्या कंडीशन है, एम वाई माइनस के आवाज नहीं आ रही सर जी। अगेन सर। नहीं आ रही आवाज, फिर अभी आई नो है, हाँ सर, फिर चली सर गई। हल्की थोड़ी सी सी आती आ है, वो रही है फिर ब्रेक चली होना गई। शुरू हो जाती है। काम की बात समझ नहीं आ रही। माइनस एन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये रूल वन की कंडीशन, फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर ये कुछ होगा। समझ नहीं आ रहा। ये आप लोग पूरे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि एक बंदा ये कहेगा कि आवाज नहीं आ रही, फिर दूसरा भी यही कहेगा है। सर रिकॉर्डिंग सुन लें आप। नहीं सर आप रिकॉर्ड सुन लें। मेरे पास नहीं, जो आप अपने ऑफिशियल ग्रुप में कर रहे होंगे ना कि एक बंदा मैसेज करेगा नहीं कि नहीं सर, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ जी, वो आप बेशक बात सुन लीजिएगा, वो आवाज वाकई नहीं आ रही। मुझे तो ठीक आ रही है आवाज, आपकी पता नहीं आवाज तो फिर ठीक है दिक्कत सर है। अभी बिल्कुल। ठीक हो गई है ना। अच्छा सर अभी ठीक, अभी आपने जब बोला है ना माइनस एन की आवाज आई है और एक्स की एंड में आवाज आई है। और कुछ भी नहीं आया अभी। अच्छा, ये लिखा हुआ तो नजर आ रहा है ना आपको, यस सर, यस लिखा सर हुआ। ये यस। ये रूल वन की कंडीशन है, फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से लिया जाता है, ये ई की पावर में इस टर्म को लिख देंगे, यहाँ पर ये जो भी टर्म आ जाएगी ई की पावर में लिख के इसको इंटीग्रेट कर देंगे ई की पावर में, ठीक है। ये रूल ये जो वन, सर एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन, ये किस तरह लिखेंगे, यानी ये सर खास म्यू कंडीशन में एक्स होता वाई है। से नहीं मल्टीप्लाई करना। हम इधर इसको म्यू का ही, ये चीज म्यू यहाँ पर इंटीग्रेट, ये देखिए फिर आवाज चलेगी। इधर हम इसको खैर है म्यू सर। म्यू नहीं लिख रहे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी उबैद, जी सर।
रूल 1 की ये कंडीशन है जी, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने पहले ही ले लेने होते हैं। इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को इधर पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x का फंक्शन आना चाहिए। जब x का फंक्शन आएगा तो उसको इस फॉर्म में इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो गिवन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करा के फिर एग्जैक्टनेस चेक करेंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको जरा ट्राई करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें जी जरा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को जरा स्टार्ट करें, चेक करें इसको। एग्जैक्टनेस पहले इसकी चेक करें और फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताएं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें जी, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 1 पहले इसकी एग्जैक्टनेस चेक करें। हाँ जी उसामा, उबैद, कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, बाकी लोग, अली जमान, अली जमान, खावर, 4y और 2y आया सर। तो एग्जैक्ट है या नहीं? नॉन एग्जैक्ट है। अब इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करें ना, ये जो कंडीशन दी हुई है रूल 1 की, ये वाली my माइनस एन एक्स, पहले लिखो रूल 1। किधर है सर ये रूट 1? ये है ना, ठीक है। इसमें वैल्यूज किस तरह पुट करनी है सर? my की वैल्यू क्या आई है? my की वैल्यू आई है सर, एक मिनट, 4y आई है सर। my की जगह 4y लिख दो, माइनस एन 4y एक्स। माइनस 2y। ठीक है, नीचे n की वैल्यू लिख दो 2xy। 2xy ठीक हो गया। और f ऑफ x ऐसे ही फंक्शन ऑफ x ऐसे ही लिख देंगे सर। नहीं, ऊपर क्या टर्म आ रही है? हाँ जी, कवर कर लिया आपने? सर 4y माइनस 2y बाई 2xy जब तक की है।
-2y क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना सर, 4y प्लस 2y, क्या हो गया, किधर ये है सिक्स माइनस? सिक्स सर एक एक फार्मूले का माइनस है और एक टर्म में जो माइनस थी वो है। टर्म में क्यों माइनस है? एक ही माइनस है सिर्फ, सर फार्मूले जो का। 2y ये एन ऑफ एक्स की जो है वो, प्लस है, ये गौर से देखो जरा, ये गौर से सर देखो। जब इनको पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा, माइनस में नहीं आएंगे, क्या हो गया भाई? एक ही साइड रख के करना है। हाँ जी, एम वाई की वैल्यू आ रही है इक्वल टू 4y, ठीक है, और एन एक्स क्या आ हाँ रहा सर, है? एन एक्स 2y आ रहा 2y, है। हाँ जी बस। वो हम इक्वल के दूसरी तरफ ले गए थे ना, नहीं नहीं पार्शियल डेरिवेटिव नहीं वो नहीं नहीं इक्वलाइज नहीं करने वाले चक्कर में। नहीं 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 नहीं, ऊपर 2y आ रहा है और नीचे 2xy, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा पीछे? 1/x। 1/x, 1/x का इंटेग्रल क्या आ जाएगा? e की पावर में नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। नेचुरल लॉग x को आप कैसे खत्म करते हैं e की पावर से? ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, इसको जरा खत्म करके बताओ क्या आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा आगे बताओ फिर क्या आ रहा है। हाँ जी अली जमान, अली जमान, जी जी सर। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? सर आ रही है, मैं क्वेश्चन कर लिया? नहीं सर। जल्दी से करो ये क्वेश्चन। दानियाल क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1। दानियाल, ये क्वेश्चन नंबर 1 करो। हमजा मलिक, हमजा मलिक, फाहद अरशद, जी सरकार मुसाफा। हुजैफा, हुजैफा, यस सर, हो रहा है, शुरू है। एहसन, यस सर। ई की पावर ऐसे ही लिख के और उसके बाद फिर एल एन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ले लें। एल ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्यों ले लें? 1/x का इंटीग्रल है। यस सर। ये जरा चेक करें ना फार्मूला, ये फार्मूला है, e की पावर में इंटीग्रल आ रहा है, ठीक है। e की पावर में इंटीग्रल है, इंटीग्रल के अंदर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आ
मामून, शारिक, शारिक, मुबशिर, आसिफ, जी सर। हाँ जी मुबशिर। सर कर रहा हूँ अभी। अच्छा, सर लास्ट क्लास सॉरी नहीं ले सका तो इस वजह से नहीं समझ आ रही सही तरह, लेकिन कर रहा हूँ अभी। अगर हो जाए तो मैं बता देता हूँ। निसार अहमद, निसार, यस सर। अच्छा, उसामा, उसामा, कासिम जुल्फिकार, कासिम जुल्फिकार, साद खान, यस सर अभी ज्वाइन किए कर रहा हूँ। अच्छा, सगीर 30, यस सर। क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन हो गया आपका? कर रहा हूँ सर। अच्छा, शाहरुख, यस सर। मैं हेलो सर, मैं कर रहा हूँ। मेरी आवाज अजीब, वैद हो गया क्वेश्चन पूरा? नो सर, बस वो लास्ट पे ही जो है ई का पावर जो है ना वो फंसी हुई है, वो नहीं आ रही, बाकी कर लिया है। उसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे? जब वही सर फिलहाल याद नहीं आ रहा। तो ई के साथ लिख देते हैं, लेगा यहाँ से, ठीक है।
सर आवाज आपकी नहीं आ रही, काट रही थी। लॉग आया हुआ है ना, जब ई की पावर में नेचुरल लॉग आ जाता है तो ई सर यहीं पे वर्ड पे लिख दें, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, काट रही है फार्मर। ये आ जाएगा, नेचुरल लॉग ई के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी एक्स रह जाएगा, बस सिंपल। नेचुरल लॉग को ई से कैंसिल कर दो, बाकी सिर्फ एक्स रह जाएगा। सर आज जो है ना इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, हाँ जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया वैद। सर समझ ही कुछ नहीं आ रही, आपकी आवाज काट रही है। आप पढ़ाने लगते हैं, आपकी आवाज कटना शुरू हो जाती है। या तो आज हमारा नेट का इशू है या फिर आपका चाह रहा है। मैं तो वाईफाई यूज कर रहा हूँ, कॉलेज में बैठा हूँ इधर तो। हमारा भी इधर वाईफाई चाह रहा है, पता नहीं ये रात से जो है ना वो लोडिंग भी सही नहीं हो रही, नेट का इशू चाह रहा है रात से। अच्छा, कल शाम तकरीबन 6 बजे के बाद से जो है ना आवाज यानी अभी आप बता रहे थे, पता नहीं ई लाख कोई किसे कैंसिल कर दो, उससे आगे फिर कुछ समझ नहीं आया ना उससे पीछे कुछ समझ आया। हाँ, अली जमान, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ यार रहा है? आवाज ही नहीं आती आ रही कोई। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ये ठीक जरा है सर, ये जरा सेंड करो ग्रुप में। आ गया इसका? ठीक है मैं सर। ग्रुप में सेंड करो, ये बाकी लोग भी देख लें इसको। जी सेंड खबर, करता ओके खबर। जी सर। सर उधर ही तक आवाज आपकी सही नहीं आ रही थी, मैं भी उधर ही रुका हूँ जिधर रुबैद रुका हूँ। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा वाले ग्रुप में अली मान सेंड करना यार, दूसरे ग्रुप में मिलते ही नहीं है फिर।
अली जमान जल्दी करो भाई। अली जमान जे तो आपने किसी जगह से छापा लगा के कर दिया है ये ये सर पार्शियल डेरिवेटिव 4xy कैसे आ गए हैं इसके? इसके सर पार्शियल डेरिवेटिव ही गलत है। ना की किया हुआ है ये मैं बाकी लोग भी x को मल्टीप्लाई कराएं इक्वेशन के साथ। x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई कराने के सर आपकी आवाज खराब हो गई है। सर ये माइक का थोड़ा मसला था आगे तरफ से, तो वो आप आवाज ही कट गई सारी। आ गया सारी एग्जैक्ट हो गई है x से मल्टीप्लाई कराने के बाद 4y आ गया। ठीक है। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लें।